शिक्षा के ढोल दमाऊं जब 24 बजने लगे, पहाड़ों पर भी जब किताब कौथिग सजने लगे, किताबों के प्रेम में पड़ गए ना जो ये पहाड़ी, भाषा संस्कृति बचने लगे, ये पहाड़ बचने लगे, ये पहाड़ बचने लगे। नमस्कार साथियों, सुंदर शिक्षार्थी आज आपको लेकर आए हैं एक खूबसूरत पहाड़ी शहर नई टेहरी में। नई टेहरी THDC द्वारा निर्मित एक बहुत ही व्यवस्थित बिल्कुल नया शहर है, जिसे पुरानी टेहरी के टेहरी डैम झील में जलमग्न होने से पहले बसाया गया था। भारत में मास्टर प्लान के तहत बनाए गए शहरों में टेहरी का भी अपना एक नाम है। यहाँ मार्केट तक को डिजाइन करके बनाया गया है और इसको नाम दिया गया है कवर्ड मार्केट टेहरी। टेहरी की सुंदरता को आप यहाँ आकर कभी देख लीजिएगा। आज तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ टेहरी में होता हुआ एक और सुंदर कार्य। हम हैं नगर पालिका परिषद टेहरी में और यहाँ पर आज चल रहा है 2 दिवसीय किताब कौथिग 2022 में कुमाऊं के टनकपुर से शुरू हुआ ये किताबी आंदोलन कुमाऊं के 9 पड़ावों के बाद अब प्रवेश कर रहा है गढ़वाल क्षेत्र में, और गढ़वाल क्षेत्र में इस आंदोलन की शुरुआत हो रही है टेहरी से। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस किताब कौथिग में। 2 दिवसीय इस किताब कौथिग में पूरे देश के 70 से भी अधिक प्रकाशक अपनी 70,000 से भी अधिक किताबों के साथ उपस्थित हैं, और साथ ही उपस्थित हैं उत्तराखंड और देश के जाने माने कई संस्कृति कर्मी। अंदर सभागार में चल रहा है कुछ साहित्यिक विमर्श। तो चलिए जल्दी से शरीक होते हैं इस कार्यक्रम में। मातृभाषा का जो कमजोर पक्ष है, हमारी लक्ष्य भाषा माध्यम भाषा पूरा करते हैं, और मातृभाषा की जो समृद्धि है वो हमारी माध्यम भाषा को मिलती है। दोनों एक दूसरे को समृद्ध करती है। तो इसलिए ये मातृभाषा की जो उपादेयता है, इसका जो शिक्षण में महत्व है, अद्भुत है। काव्या जी हैं, तो मैं आपको सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं, आप उन्हें सूक्ष्म भेंट के रूप में एक स्मृति चिन्ह इस समारोह की ओर से प्रदान करने का कष्ट करेंगे। और श्रीमान मदन ढुकलान जी, आपसे भी मेरा निवेदन कि आप मंच की ओर आएं और हमारे इन पैनलिस्ट को, जिन्होंने मातृभाषा शिक्षण पर, मातृभाषा का कितना बड़ा योगदान होता है, उस पर अपने विचार साझा किए और हम सबको लाभान्वित किया। तो ये हमारे पैनलिस्ट को सम्मानित करते हुए हमारे लोक संगीत की एक महान शख्सियत श्रीमान नयन सिंह नेगी जी और हमारे पैनलिस्ट JR काव्या जी, ललित जोशी जी और ढुकलान साहब। हमारे पैनलिस्ट श्रीमान खजान दास जी, डॉक्टर कमला पंत जी, खजान सिंह चौहान जी और श्रीमान SP सेवाल साहब और डॉक्टर हटवाल जी, आपको सम्मानित करते हुए RJ काव्या, श्रीमान नयन सिंह नेगी जी, ललित जोशी जी, ढुकलान जी, श्रीमती पीना बेंजवाल जी, श्रीमान मदन ढुकलान जी और इस कार्यक्रम की एंकर डॉक्टर दीपक बिजवाड़ जी। तो श्रीमान नेगी जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच की ओर आए। डॉक्टर दीपक बिजवाड़ जी से भी निवेदन करूंगा कि आप मंच की ओर आएंगे, और श्रीमती पीना बेंजवाल जी, आप मंच की ओर आए। तो हमारे पैनलिस्ट का स्वागत और अभिनंदन इस मंच पर, और मैं एंकरिंग के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर दीपक बिजवाड़ जी। तो आज का जो विषय है कि श्री नयन सिंह नेगी जी के गीतों में सामाजिक मुद्दे क्या हैं, उन पर बातचीत हमारे पैनलिस्ट यहाँ पर करेंगे। तो स्वागत और अभिनंदन। टेहरी किताब कौथिग में सभी लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन।
एक बार नैन सिंह नेगी जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हों। गानों पे चर्चा हम लोग करेंगे। हमारे बीच उस चर्चा में शामिल होने के लिए पैनल के तौर पर बीना पेजवाल मैम हैं और मदन मोहन दुगलान जी हैं। बिजवान जी, ये तो सभी लोग जानते हैं किताबों का महत्व कितना है और कब से है। बहुत पुराने समय से, लंबे समय से आज हमारे पास जो वैदिक साहित्य हो, चाहे हमारे वेद पुराण हो, महाभारत रामायण हो, वो अगर आज तक हजारों साल से आज तक हमारे बीच में है तो किताबों की वजह से है। वरना इंटरनेट ने तो परसों सब सुखा दिया था पूरे यूरोप के मुल्कों को, है ना। आप सब लोग जानते हैं इस पे कितना भरोसा करें कितना न करें, लेकिन किताबें ऐसी चीज़ें हैं जो सदियों तक हमारे बीच रहती हैं, हमें सदियों क्या हमेशा, और हमें हमारे इतिहास, भूगोल और तमाम ज्ञान जो भंडार है ज्ञान का, वो किताबों के माध्यम से हमारे बीच रहेगा, रहता आया है और भविष्य में भी रहेगा। बहुत धन्यवाद निकी जी। और उसके साथ साथ जो नई जनरेशन जो कि गढ़वाली को उतने अच्छे से समझ नहीं पा रही है, उसके लिए मैंने 2017 में काम स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने नैन सिंह नेगी जी का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, और इट हैज़ बीन अ लैंडमार्क पब्लिकेशन। वो बहुत ही लैंडमार्क पब्लिकेशन अपने आप में साबित हुआ। और उसके जब आंकड़े सामने आए तो उत्तराखंड में वो किताब कम बिकी, उसका 2 एडिशन लगभग निकल चुका है और उत्तराखंड में वो किताब कम बिकी है, जबकि उत्तराखंड से बाहर लाइक पीपल हैव लव्ड दिस बुक। तो हो सकता है कि यहाँ पर रीडरशिप की उतनी ज़्यादा सेंसिबिलिटी नहीं है, और इस तरीके के प्रोग्राम जो डिग्री किताब कौथिक है, इस तरीके के प्रोग्राम रीडर सेंसिबिलिटी को पैदा करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आई बिलीव दिस। मैं बढ़ूंगा बीना पेजवाल जी की तरफ। मैम, आप भी बहुत परिचित हैं नेगी जी के साहित्य से। तो नेगी जी के साहित्य में जो सोशल इश्यूज हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो, कल्चरल डिग्रेडेशन को लेकर हो, या भाषा के और भी पहलुओं को लेकर हो, इन सारे पहलुओं को लेकर आप किस तरीके से नेगी जी की चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगी? आप इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे? थैंक यू। सर्वप्रथम तो मैं तेरी किताब कौथिक के सभी आयोजकों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से ही आज हम हमारे गढ़ गौरव, गढ़ रत्न और गीत संगीत के युग पुरुष आदरणीय नैन सिंह नेगी जी के साथ एक मंच पर उपस्थित हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, और दीपक बिजवाड़ का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने वो नेगी जी के गीतों की ओर आकर्षित हुए और उन गीतों का बहुत सुंदर अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में किया। तो ये भी हमारे लिए गौरव की बात भी है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिस भाषा को बचाने के लिए नेगी जी ने इतना सुंदर गीत साहित्य रचा, हमारे गीत संगीत को संजोया, उसकी ओर अगर हमारी युवा पीढ़ी आकर्षित हो रही है, तो मैं नेगी जी का जो ये प्रयास है, जो ये पहल है, बहुत सफल हो रही है, सुफल हो रही है। तो आपको भी शुभकामनाएं भी देती हूँ, बधाई भी देती हूँ। और इस मंच पर मेरे साथ मदन मोहन दुगलान जी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, और इस मंच को साझा करना इन लोगों के साथ मेरे लिए भी गौरव की बात है। तो सबसे पहले मैं टिहरी की धरती माँ छूँ, तो मैं गढ़वाली माँ भी ज़्यादातर अपनी बात बोलूँ। सबसे पहले मैं महिलाओं की बात बोलूँ कि नेगी जी का गीतों माँ हम महिला, माँ बहन, बेटी बुआरी के रूप में थी। जब वो गीतों को अध्ययन में करी तो देखी कि हमारी जो शब्द संपदा है, हमारी प्रकृति और संस्कृति की जो शब्द संपदा है, सारी शब्द संपदा आपका गीतों में आप इसे या स्प्रिंग के जो भी
भाव हैं, उन सारी चीज़ों को, सारी सेंसिबिलिटी को अपने गाँव में पिरोने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि जो रोमांटिक सेंसिबिलिटी रॉबर्ट फ्रॉस्ट या विलियम वर्ड्सवर्थ में है, और यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा कि स्प्रिंग के ऊपर जितनी भी पोएम्स मैंने आज तक पढ़ी हैं पूरी दुनिया के साहित्य में, नेगी जी से ऊंची कविताएं स्प्रिंग के मामले में किसी की नहीं है। ये मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूँ। पर्यावरण को लेकर, इको प्रेजेंस को लेकर, नेचर को जितना सेलिब्रेट किया है नेगी जी ने, नेचर के कामों को लेकर, प्रकृति की चेतना को लेकर आपका क्या मत है उनके कामों को, कि आप कैसे हो सकते हैं? थैंक यू जी, धन्यवाद दीपक जी। जनकी दीपक जी बनाचन की जो बसंत को चित्रण नेगी जी का गीत हुयो छ वो विश्व साहित्य में कखी नहीं हुयो छ। मतलब सौंदर्य छ वो प्रकृति एकदम नांगा आंखों देखो तो वैसे भी पढ़कर लगा वो गीत थे सोनिक सोना का अगर तुम वो गीत थे पढ़ना तो आपका दूसरा भाव मनमाला सुनना बहुत अच्छा लग रहा हो सकते क्रम ईदगा बढ़िया नहीं लगा, लेकिन जब तुम पढ़ रहे होते हैं वो आत्मसात कर रहे हो गीत होते तक वो गीत बिल्कुल आप थे अलग दुनिया में लीजिए नहीं। जब नेगी जी का गीत हमारा समाज का बीच में है प्रवासी लोगों सुनी तो लोग अब थे गणों की समझण में फख्र महसूस कर बैठिए वो का अंदर एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस पैदा हुए। वो सब नेगी जी का गीतों की वजह से आज अगर विदेश में भी हमारा प्रवासी बहन तमाम जगह छन तो वो बड़ा गर्व से नेगी जी का गीत सुन दी। और वो क्रिकेट मैच देखना भी जाना चाहिए तो वह ढोल दमोगा नेगी जी का गीत लगा दी क्रिकेट स्टेडियम में। सचमुच में अद्वितीय चीज का इतका सुंदर प्रेम गीत कठिन हिंदी में भी इतका सुंदर उपमा का गणों की गीत नहीं सुना था। कोई भी गीत हो मायक सुन लियो तो अद्भुत लगती, हर गीत अद्भुत लगा दो। पूरी टीम का और जो संस्थाएं भी इस किताब कौतिक से जुड़ी हुई हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने टीजी में मेरे लिए तो बड़ा अजूबा ही हुआ जो इतने लोगों को, इतने किताब के प्रकाशकों को इसमें इतनी बड़ी संख्या में जुड़ते हुए मैंने देखा। क्योंकि अक्सर किताबों के नाम से लोग दूर भागते हैं, खासतौर से नई पीढ़ी। तो आज इतने लोग जुड़े हैं इस किताब कौतिक में, तो इसकी ये एक ऐसी शुरुआत है कि नई पीढ़ी पुनः किताबों की ओर आए, किताबों की ओर लौटे। अपारी दांतुलम भी छुट्टी लेके ऐगे भगत आखिर टीरी डूबना लग्यूं जा बेटा दाम का खातिर अवारी दांतुलम भी छुट्टी लेके तो साथियों, इस पूरे किताबी मेले को अमली जामा पहनाने वाले इस जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री SP शेमाल जी के साथ जुड़े सभी साहित्य कर्मियों, संस्कृति कर्मियों और इस कार्यक्रम में मेहमानों के रूप में शामिल हुए सभी दिग्गजों को एक बार हार्दिक धन्यवाद। और जो भी लोग इस किताबी मेले का हिस्सा बने हैं उनको भी हृदय से आभार। ये मेले यूं ही इन पहाड़ों पर सजते रहें और हम पहाड़ी लोग इन मेलों के साक्षी बनकर
एक उन्नत संस्कृति की ओर प्रवृत्त हूँ, यही कामना है। धन्यवाद।